हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके आगामी सभी परतों की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटक राज्य को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? तो यह कर्नाटक राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाट अंचल अवस्थित है। तो पाट अंचल छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार नहीं है, लेकिन आपको यह पता होगा कि छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। पाट अंचल अवस्थित है कहाँ पे? झारखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो देखिए, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के अनुसार से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य जो था, आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था, तब उसकी राजधानी करनूल थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा अधिकतम 8 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण है तो यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। देखिए, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो यह काली नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां एक दूसरे से उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं। यहीं से इनकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दोनों ही मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी नदी? तो भागीरथी नदी जो है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो वह है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमानी के बंदरपुछ चोटी के पास से निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी से के नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगबो नदी को भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों ही नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है, सहायक नदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आंसर है नर्मदा नदी। इसका आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही नदियां रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से? तो यह प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 29 है, आम्र वर्षा संबंधित है? देखिए आम्र वर्षा जो है आम की फसल से संबंधित है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।